नमस्ते नमस्ते। इश्क में हम इतने मजबूर हो गए, इश्क में हम इतने मजबूर हो गए, तरबूज से सिरिंग होकर हम अंगूर हो गए। उनकी निगाहों से ऐसा तूफान आया कि हम टूट गए और चकनाचूर हो गए। नमस्कार, प्रणाम। मैं गरीब कॉमेडियन आप लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप ये जो साड़ी की दुकान देख रहे हैं, इसकी बहुत लंबी और दर्द भरी कहानी है। दोस्तों, बचपन में मैं बहुत परेशान था। वैसे परेशान तो अब भी हूं, लेकिन अब उतना दुख नहीं होता जितना बचपन में होता था, क्योंकि भैया पहले मैं अकेले परेशान रहता था और अब मेरे साथ अंबानी जी भी परेशान रहते हैं। और इन सब का कारण सिर्फ एक गलत फैसला है। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, अंबानी का इंडिया में जियो लाना सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हुआ। और मेरे लिए मेरा अपनी बीवी को अपने घर में लाना सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हुआ। मैं कसम से बता रहा हूं भैया, आज अंबानी जी न ठीक से खा पा रहे हैं न ठीक से पी पा रहे हैं, क्योंकि जब देखो कोई ना कोई कस्टमर केयर पर फोन लगा ही देता है। सुबह है कि शाम है, दिन है कि दोपहर है, अंबानी जी सो रहे हैं कि खा रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब अंबानी जी टॉयलेट में बैठे रहते हैं और वहां भी फोन आ जाता है। भाई, मैं मानता हूं ठंड का समय आ गया है, नेटवर्क की समस्या आ जाती होगी, लेकिन कम से कम ये तो देख लिया करो कि अगला टॉयलेट में बैठा है। अच्छा, बचपन में मेरी परेशानी ये नहीं थी कि मैं लड़का था। अरे, परेशानी ये थी कि मैं सिंगल लड़का था। परेशानी ये थी कि सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के 12 बजे उठता था तो भी हमें टोकने वाला कोई नहीं था कि इतना लेट से क्यों उठ रहे हो, काम पर कब जाओगे। और जब काम पे जाता था तो कोई हमसे ये नहीं कहता था कि शाम को सब्जी लेकर आना। अरे, मुंह उठा के जाता था और मुंह उठा के वापस आ जाता था। सब्जी उठाकर लाने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। अरे, ये तो कुछ भी नहीं। जब मैं घर पर आता था तो कोई मेरा फोन छीनकर ये तक नहीं कहता था कि ये किसका मैसेज है। ना मुझे कोई मैसेज कर रहा था और ना ही कोई मेरा मैसेज पकड़ रहा था। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, बहुत अकेला हो गया था मैं भी चाहता था कोई मुझे टोके, कोई मुझे बोले, कोई मेरा मैसेज चेक करे, कोई मुझे सब्जी लाने के लिए बोले। और इसी वजह से मैंने भी गलत फैसला ले लिया और इसी गलती की वजह से मैंने भी शादी कर लिया। अब मेरे पास 12 बच्चे हैं। हंसो मत, मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि शादी के बाद हम पति पत्नी के पास नहीं था टीवी। लेकिन अब अपना दुखड़ा किसे जाकर सुनाऊं, क्योंकि मिली है ऐसी फालतू बीबी। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, मैं एकदम परेशान हो गया हूं उससे, क्योंकि हरदम वो लड़ती रहती है। खुद ही लड़ेगी और बाद में बोलेगी, सुनो अब मैं तुमसे तलाक लूंगी।
अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं भी बोल देता हूँ, तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ देवी जी, जो मन में आए वो करो। दोस्तों, आज मैं अपने इस शो के माध्यम से उन पतियों को भी बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो अभी तक अपनी बीवी के बेलन की मार से बचे हुए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे आप लोगों को अपनी बीवी से उतना ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भैया जो ठंडे पानी से बर्तन धो सकती है उसके सामने भला आपकी क्या औकात, वो आपको कभी भी धो सकती है। दोस्तों, मुझे टेंशन ये नहीं कि सर्दी आ गई, टेंशन ये भी नहीं कि मेरी बीवी हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, टेंशन ये भी नहीं कि कभी कभी उसके बेलन की मार भी खानी पड़ती है। अरे टेंशन ये है कि ठंड आते ही मेरा और मेरी बीवी का नेटवर्क रजाई के अंदर काम ही नहीं करता है। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, नेटवर्क ना होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं, क्योंकि मेरी बीवी के फोन का नेटवर्क जैसे ही गायब हो जाता है वो मोबाइल छोड़कर मुझसे ही लड़ने लगती है। वो मुझे मारती है, धमकाती है, फिर भी मुझे उतना दुख नहीं होता जितना दुख तब होता है जब उसका नेटवर्क जाता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो दुख मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि कुछ भी हो है तो मेरी पत्नी ना। इसलिए दोस्तों, मेरी वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, ये वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए, इतना ज्यादा शेयर करिए कि ये वीडियो अंबानी जी के पास पहुंच जाए, ताकि भैया वो नेटवर्क सही कर दें, ताकि रजाई के अंदर भी नेटवर्क आ सके। अच्छा, सर्दियों से याद आया, इस दुनिया में कुछ लोग इतने मतलबी होते हैं, इतने मतलबी होते हैं, क्योंकि सर्दी आते ही अब कुछ लोग नहाना तो ऐसे छोड़ देंगे जैसे कि मतलब पूरा होने के बाद लोग साथ छोड़ देते हैं। अब ये बात अलग है कि उन्हीं में से एक मैं भी हूं। दोस्तों, मैं मानता हूं गर्मियों में बहुत ज्यादा मक्खियां परेशान करती हैं, मच्छर हमारे खून चूस लेते हैं, लेकिन ठंड में भैया पूरे 40 मिनट लगते हैं रजाई गर्म करने में, और फिर 41वें मिनट भैया सूसू आ जाती है। मैं कसम से बोल रहा हूं दोस्तों, बुढ़िया बहुत चालाक है। वैसे बुढ़ा तो मैं भी हो गया हूं, क्योंकि मेरी भी दाढ़ी मूछ पक गई है, लेकिन कुछ भी हो अंदर से मैं अभी एकदम जवान हूं। अच्छा, एक दिन हम बुढ़े और बुढ़िया सो रहे थे तो बुढ़िया बोलती है, सुनो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस अपनी जान नहीं दे सकता। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा सकता हूं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। वो बोली, ताजमहल रहने दो, चांद तारे भी रहने दो, दरअसल मुझे बहुत तेज सूसू लगी है। ऐसा करो, रजाई में से निकलकर मेरी जगह सूसू कराओ। मैं बोला, ये कंटाब मारूंगा, ज्यादा होशियार मत बनो। मैं बोला, मैं मानता हूं मेरी दाढ़ी मूछ पक गई है, लेकिन अभी दिमाग से पैदल नहीं हुआ हूं। गर्मी होती तो मैं चले भी जाता,
लेकिन इतनी ठंड में मैं नहीं जाऊंगा। उठकर जाओ और खुद ही करके आओ। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिए। बाकी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो भी भाई या बहन चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है यार। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।